नमो नमः। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मन ही मनुष्य नाम मोक्ष और बंधन का कारण है। यदि मन आप पे सवार है तो दुख से आपको कोई नहीं बचा सकता है, और मन पर आप सवार है तो सुख से आपको कोई बचा नहीं सकता है। और मित्रों साथियों, व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रण मन है। मन आपके कब्जे में रहे, सुमिरन करिए, नाम सुमिरन करिए, मन आपके कब्जे में रहेगा। नमो नारायण। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। सन 2024 का पहला दिन यानी जनवरी का महीना, पहला महीना, पहला दिन, यह आपके लिए मंगलमय और आपके जीवन में सदा खुशहाली हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों साथियों, ये वर्ष शनिदेव और मंगलदेव के कृपा प्रसाद में रहेगा। 2024 पर मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। अपने जीवन में कर्म का पालन करते हुए धर्म की डगर पे चलें और राष्ट्र के प्रति वफादार रहें। अपने राष्ट्र से प्रेम करें, जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि हो, क्योंकि मित्रों साथियों, न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न कोई राष्ट्र से बड़ा है, न होने की संभावना है। अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी रखते हुए माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार, किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन इस साल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। नियम बना दो 2024 में घर की पहली रोटी गाय को जाए, घर की दूसरी रोटी कुत्ते को देना, और घर की तीसरी रोटी टुकड़े टुकड़े कर पक्षियों को डाल देना। नियम बना दो कि इस वर्ष पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, दाने की व्यवस्था करेंगे, जीवन खुशियों से भरा। क्योंकि मंगलदेव और शनिदेव का प्रभाव इन उपायों से आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा। मैं आपके सामने जनवरी 2024 का मासिक राशिफल लेके आया हूं। 2024 का जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं। झोंपड़ी से अपने महल में आ रहे, अपने मंदिर में आ रहे, अपने उस पवित्र स्थान पे आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024। मित्रों, राम हमारे आराध्य है। भारतीय सनातन संस्कृति में अपने आप में 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम दिन है। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर देवालय सजना चाहिए, और हर घर में दीप जलने चाहिए। एरी सखी मंगल गाओ रे, मेरे पिया घर आए। वो हमारे आत्मा के सर्वस्व है। वो अपने घर में प्रवेश करने जा रहे, फिर राम घर आए। साथियों, इसका प्रचार, इसका प्रसार हमें जगह जगह जरूर करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से ये राष्ट्र प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ेगा। इस पर आप सभी लोग ध्यान दें। पुनः 2024 की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा भचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि वाला के लिए जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार, नक्षत्र गणनाएं जनवरी 2024 में तुला राशि वालों को क्या राशिफल का संकेत दे रही है। राशिफल पे आऊं उससे पहले तुला राशि के बारे में कुछ बातें जो मैं जानता हूं वो बताना चाहता हूं। तुला राशि भचक्र की 7वीं राशि है, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो तराजू है, और तराजू एक पुरुष लिए हाथ में खड़ा है। तुला राशि के जो अधिष्ठाता देवता है वो शुक्रदेव है। इस राशि के जातक राजनीति के क्षेत्र में माहिर होते हैं। कार्यों को कैसे सफलता देना है, कार्यों को कैसे आगे बढ़ाना है, कार्यों में कैसे लाभ लेना है, कामों को कैसे करना है, ये बात इनको अच्छे से पता है। लेकिन कई बार बिना कोई कारण, बिना कोई मतलब कुछ भी घटना के बगैर भी ये अग्रेशन या क्रोध के शिकार हो जाते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इस राशि के जातकों की रुचि रचनात्मक कार्य में अधिक होती है। इस राशि के जातक घूमने फिरने का ज्यादा शौक होता है। जीवन में कैसे मुस्कुराहट रखनी, जीवन को कैसे हास्यपूर्ण बनाना, इसमें ये माहिर होते हैं। और भाषा बड़ी मधुर होती है और दूसरों पे दया करते हैं। ये कुछ बातें थी तुला राशि वालों के लिए। अब तुला राशि वालों के लिए जनवरी का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, पहले ग्रह योगायोग को देख। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि धन भाव में संचरण करेंगे। दूसरे भाव बुधदेव 7 जनवरी को वृश्चिक राशि धनु राशि से
धन राशि में तीसरे स्थान में, और शुक्रदेव 18 जनवरी को वृषभ राशि धनु राशि में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव मंगलदेव के साथ तीसरे भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 15 जनवरी को मकर राशि चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति सप्तम भाव मेष राशि, राहुदेव मीन राशि छठे भाव, केतुदेव कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। ये था संपूर्ण ग्रह योगायोग। अब ये ग्रह जो योगायोग जो आपस में युति दृष्टि स्थापित करेंगे, तब तुला राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में मोटा मोटा क्या राशिफल का संकेत है, मैं उसकी चर्चा करता हूं। राशि अधिपति, तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव माह के आरंभ में लगन और अष्टम भाव के स्वामी को वृश्चिक राशि में भाग्य और 12वें भाव के स्वामी बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में धन भाव में संचरण करें, दूसरे भाव में संचरण, विदेश और भाग्य स्थान के स्वामी धन भाव में, तो धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी। कामकाज कारोबार नौकरी में एक से अधिक लाभ के साधन उपलब्ध रहेंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और धन की प्राप्ति होगी। इस दौरान क्या क्या पूंजी ने इस मनोनुकूल सफलता देगा और मनोनुकूल कार्य परिवर्तन होंगे। कारोबारी सफलता के लिए किए गए प्रयास मनोनुकूल रहेंगे। आपको अनावश्यक रूप से जो मानसिक पीड़ा, आपसी मतभेद, व्यर्थ की भागदौड़, कार्यों में बाधा आ रही, उससे छुटकारा मिला और कारोबारी समस्या का निवारण होगा। यदि आप नौकरी में है तो आसान अनुकूल सफलता का योग नजर आ रहा है। पारिवारिक वातावरण सुख और सौहार्दपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी और गलतफहमियां दूर होगी। छोटी मोटी परेशानी से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सफलता आपका इंतजार करे। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। घर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। जनवरी के महीने में पारिवारिक सदस्य, समाज और कुटुंब के लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शुक्रदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं, इस बात का संकेत ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनेंगे। ससुराल पक्ष के सदस्यों सहयोग से रुके काम बनेंगे और धन प्राप्ति के उत्तम सहयोग प्राप्त होंगे। ससुराल पक्ष से भी धन मिल सकता है। शुक्रदेव तीसरे भाव, दूसरे और तीसरे भाव में शुक्रदेव और बुधदेव का संचरण इस महीने नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में अच्छा कनेक्शन रहेगा, लाभ का। मंगलदेव सप्तम भाव के स्वामी तीसरे भाव में संचरण करें। धन भाव का स्वामी तीसरे भाव में संचरण कर रहा है। दूसरे से तीसरा भाव वृद्धि का भाव है, यानी धन प्राप्ति में वृद्धि होगी और उत्तम अवसर मिलेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आत्मबल मजबूत होगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। पूरा जनवरी का महीना शुक्रदेव की कृपा से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति कराएगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अच्छे लाभ मिलेंगे। शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और आपस में छोटी मोटी कारोबारी यात्राओं का मनोनुकूल धन लाभ भी होगा। सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में धन लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। जनवरी का महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए ये माह खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि ये प्रयास सफल होंगे। परीक्षा प्रति मनोनुकूल सफलता मिलेगी, परंतु हल्की सी चूक, लापरवाही शिक्षा और कैरियर जिसमें मोटा नुकसान दे सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। ये था मोटा मोटा तुला राशि वालों के लिए जनवरी 2024 में नक्षत्र गणनाओं का संकेत मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि परिवार, समाज, कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि पारिवारिक और सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से नक्षत्र गणनाएं जनवरी के महीने में आपके लिए क्या संकेत दे रही है। पारिवारिक सामाजिक स्थिति, माह के आरंभ में राशि अधिपति शुक्रदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी कुटुंब भाव में संचरण करें। कुटुंब भाव के स्वामी मंगलदेव मित्र राशि धनु में तीसरे भाव में संचरण करें सूर्यदेव के साथ। मंगलदेव तीसरे भाव के कारक भी है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से तुला राशि वालों के लिए जनवरी का महीना ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। अनावश्यक बेचैनी, तनाव, परेशानी, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। अपने आप का आपको स्वस्थ महसूस करेंगे। सोच सकारात्मक रहेगी। अपने अच्छे पारिवारिक समन्वय की वजह से परिवार का साथ और प्यार भी मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ मनभेद और मतभेद से पीछा छूटेगा। पारिवारिक सदस्य के सहयोग की वजह से कामकाज में उत्तम अवसर, लाभ की स्थिति रहेगी।
मंगल देव की अनुकूल दृष्टि के कारण रोग ऋण रिपु से छुटकारा मिलेगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सुख भाव के स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें, अच्छा पारिवारिक वातावरण रहेगा और सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति के उत्तम अवसर, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान को सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, व्यर्थ के आर्थिक बोझ से पीछा छूटेगा और लिए गए निर्णय उत्तम रहेंगे। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार तीसरा भाव भाई बहन और शास्त्र पराक्रम संवाद और यात्रा को दर्शाता है। वहां मंगल देव की उपस्थिति आपको अपने जीवन में कई शुभ बदलाव और परिणाम प्राप्त होने के योग देंगे। ग्रहों की स्थिति आपको थोड़ा राहत अवश्य देगी। पारिवारिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा क्योंकि इस दौरान आप अपने भाई बहनों से चल रहे विवादों से मुक्ति पाएंगे। छोटे भाई बहनों का इसमें पूर्ण सहयोग और साथ मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो मंगल देव का ये गोचर आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। हालांकि इसके बावजूद भी हर अवसर पर उचित लाभ उठाने के लिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी से लेने में बचने की कोशिश करनी चाहिए। तुला राशि वाले शुक्रदेव और बुधदेव का गोचर लक्ष्मी नारायण योग में जनवरी के महीने में रहेगा। कुटुंब और परिवार का उत्तम सुख प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी। बुधदेव हरियाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस अवधि के दौरान आप प्राकृतिक सुंदरता के साथ रहने का अवसर पाएंगे। घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आपको चिंता और तनाव को काफी हद तक दूर करने की मदद मिलेगा। ये भ्रमण शुक्रदेव की तीसरे भाव में उपस्थिति आपको सुखद यात्रा कराएगी। धर्म कर्म की ओर रुझान मिलेगा। धर्म की दिशा में अच्छा समय व्यतीत होगा। संतान को लेकर आ रही समस्याओं का समाधान भी रहेगा और स्टॉक मार्केट और निवेशकों के पास नए निवेश करने का अवसर भी होगा अनुभव के आधार पर। इस माह धीरे धीरे आप अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। आपकी दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी और निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं। भाग्य का सितारा मिल साथ रहे। अविवाहितों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे और पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यह था परिवार के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं। मंगल देव का तीसरे भाव में उपस्थित होना स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल रहेगा। तीसरे भाव में बैठे मंगल देव अपनी चतुर्दशी छठे भाव को देंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। कोई बहुत पुराना रोग और पीछा नहीं छोड़ रहा है, मंगल देव की कृपा से जनवरी के महीने में डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी और उस रोग से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाने में मदद मिलेगी। हालांकि वाहन चलाते समय थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नक्षत्र गणना दे रही है। दुर्घटना को लेकर उतार चढ़ाव का संकेत है। सड़क नियमों का पालन करना बहुत जरूरी। नशा करके वाहन नहीं चलाए तो अच्छा रहेगा। जनवरी के माह में अच्छे स्वास्थ्य का आप आनंद लेंगे, लेकिन सावधानी इस बात की है कि खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखें, रात्रि भ्रमण नहीं करें, नशा आदि से दूर रहें और समय की पाबंदी बना करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था आपका स्वास्थ्य 2024 जनवरी का महीना। और मैं बात करूंगा जनवरी 2024 में व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से धन के हिसाब से नक्षत्र गणना आपको क्या संकेत दे रही। माह के आरंभ में राशि अधिपति शुक्रदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी गुरु कुटुंब भाव में संचरण करे, धन भाव में संचरण करे। धन भाव के स्वामी मंगल देव मित्र राशि धनु में तीसरे भाव में संचरण करे सूर्यदेव के साथ। मंगल देव तीसरे भाव के कारक है। तुला राशि वालों के लिए कारोबार की दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान मजबूत होगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर को छूने में आप सक्षम रहेंगे। तृतीय भाव में बैठे सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदृष्टि भाग्य स्थान में है, जिसमें भाग्य आपका प्रबल होगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। सरकार से लाभ मिलेगा। आर्थिक जीवन में अच्छा मुनाफा मिलने का योग भी नजर आ रहा है। इस समय कार्यक्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। राशि अधिपति शुक्रदेव बुधदेव के साथ जनवरी के पूरे महीने बुधदेव के साथ दूसरे और तीसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। 18 जनवरी बुधदेव और शुक्रदेव लक्ष्मी नारायण योग में अच्छा संबंध है, भाग्य का साथ मिलेगा। केंद्र के स्वामी शनिदेव पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। उत्तम योग कार्य अवस्था है शनिदेव का संचरण। कार्यक्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आमदनी वृद्धि के उत्तम संकेत है। आपको अपने व्यवसाय से जुड़ी किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है और लंबी दूरी की यात्रा लाभदायक रहेगी, लेकिन छोटी दूरी की यात्रा अधिक लाभ देगी। कारोबारी लंबी दूरी यात्रा में यात्रा तो अच्छी है, लेकिन सावधानी का संकेत नजर आ रहा है क्योंकि इस समय आप अपने व्यवसाय को स्थिर विकास में मदद देंगे। ये यात्रा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यात्राओं से आपका व्यवसाय स्थिर होगा। आपकी इच्छाओं को बल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में फिलहाल उत्तम स्थिति नजर आ रही है। आप अपने कार्य में उत्तम पद की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी, इसलिए गोचर काल के दौरान आपको अपने वरिष्ठ जनों और बड़ों का समर्थन प्राप्त होगा। पिता से अच्छे सहयोग की प्राप्ति होगी। राजनीतिक और सरकारी क्षेत्र में आप संबंध रखते हैं तो आपको इसमें विशेष लाभ की प्राप्ति के योग है। आपके वर्चस्व, आपके मान सम्मान, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। 14 जनवरी सूर्यदेव धन राशि से मकर राशि चतुर्थ भाव में आएंगे। ऐसी स्थिति में जो सबसे जरूरी बात है जो ध्यान देने की, वो है वाद विवाद से आपको दूर रखना, क्रोध से अपने आप को दूर रखना, अग्रेशन से दूर रखना, एटीट्यूड से बच के रहना है क्योंकि क्रोध ज्यादा रहेगा और क्रोध की वजह से अपने लक्ष्य पूरा करने में आप परेशानी महसूस करेंगे। ऐसी मेरी सलाह है।
हर प्रकार से विवाद से खुद को दूर रखें तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन कामकाज कैरियर के हिसाब से सूर्यदेव चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपको अच्छे परिणाम देगी, क्योंकि सप्तम पूर्णतिथि दसम भाव पर है। सूर्यदेव दसम भाव की दशा आपको शुभ फल देने में कामयाब रहेगी। इस दौरान आपको छवि को लेकर अधिक सजग होंगे। शनिदेव चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। आपको निश्चित रूप से अनुकूल फल प्राप्त होंगे शनिदेव की कृपा से। आपका रुतबा समाज में बढ़ेगा। आपको अपने शक में और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना प्राप्त होगी और सहयोग की प्राप्ति होने का योग नजर आ रहा है। वहीं व्यापारी जातकों को इस गोचर के दौरान अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना, व्यापार में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। इस समय सभी ग्रहों को महत्वाकांक्षी बनाने की मदद सभी ग्रह आपको करेंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर लगेगा और आप उसे पूरा भी करेंगे। ये था कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन 2024 जनवरी का। अब मैं बात करूंगा आपका युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से जनवरी का महीना कैसा रहेगा। युवाओं के लिए जनवरी का महीना तुला राशि वालों के लिए पूर्णतः लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए माह के आरंभ में राशि अधिपति शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी लक्ष्मी नारायण योग में धन भाव में संचरण करें। मंगलदेव सूर्यदेव धन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि चतुर्थ भाव में संचरण करें और चतुर्थ भाव के राशि अधिपति शनिदेव केंद्र के स्वामी होकर पंचम भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दशा लाभ भाव, सप्तम दशा लगन भाव और नवम दशा पुरुषार्थ भाव पर रहेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण में जनवरी का महीना उत्तम अवसर और सफलता का संकेत दे रहा है। युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार को लेकर सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। नया काम शुरू करते हैं, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा और कामकाज में आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर को लेकर उठापटक समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। आईटी के क्षेत्र में कैरियर में विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा के कारक बृहस्पति देव की सप्तम भाव में उपस्थित शिक्षा अवरोधों को दूर करेगी और देवगुरु बृहस्पति की लाभ और लगन और पुरुषार्थ भाव प्रदर्शित होने से शिक्षा संबंधी अवरोधों को दूर करने में भाग्य का साथ भी मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ता से भरा रहेगा। उस शिक्षा के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। तुला राशि के सभी विद्यार्थियों और युवाओं को कंपटीशन, नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता आपका दामन चूमेगी। तो ये था परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, कामकाज, आर्थिक परिस्थिति, आपके कैरियर और आपका एजुकेशन। मित्रों, साथियों, ये संपूर्ण नक्षत्र गणना मेरे अनुभव के आधार का आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा है। मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव से मेरी प्रार्थना है। अब तुला राशि वाले जनवरी के महीने में अच्छा लाभ मिलेगा और परेशानी नहीं है तो क्या उपाय करें। ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज 8 गुलाब के पुष्प मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः। शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। मंगलदेव आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करें, शास्त्र और पुरुषार्थ में विधि हो। हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ेगा और घर में शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जला के हनुमान चालीसा के 5 पाठ करना उत्तम रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाए और तंदूरी मीठी रोटी कुत्ते को डालने से कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। ये छोटे छोटे उपायों का सहारा ले, आपका कल्याण होगा। पुनः निवेदन, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है, इसलिए व्यर्थ की भय भ्रांति में ना पड़े। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे,
इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।